नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ पूनम सिंह कथुरिया। दोस्तों, हमारे बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ रहा है। उन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है सर्वाइकल। आखिर सर्वाइकल होता कैसे है, इसके कारण क्या है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास कथुरिया। डॉक्टर विकास कथुरिया है स्किन और ब्रेन एंड स्पाइन न्यूरो सेंटर गुरुग्राम से। डॉक्टर विकास कथुरिया से हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ क्यों रही है, इसके कारण और निवारण क्या क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल होता क्यों है और सर्वाइकल है क्या। जी, सर्वाइकल एक ब्रॉड टर्म है जिसमें मरीज को गर्दन में दर्द होता है, चक्कर भी आ सकते हैं, साथ में हेडेक भी हो सकता है। हाँ जी। वो हेडेक पीछे के भाग में हो सकता है, ऑक्सीपिटल हेडेक, और गर्दन में साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, सेपरेटली भी हो सकता है। यूजुअली सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का एक छोटा नाम है जी, जिसमें गर्दन की जो हड्डियां हैं वो और गर्दन के जो डिस्क हैं जी, जिसको हम गद्दी बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो डीजनरेट होती हैं अकॉर्डिंग टू दी एज। जी, डीजनरेट होने के बाद वो अपनी जगह छोड़ती हैं और स्पाइनल कैनाल के अंदर जाती हैं। जी, एक मैं मॉडल आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा बोन मॉडल है। हाँ जी, इसमें ये सिर का पार्ट है, हाँ पीछे का, और ये सर्वाइकल 1 to 7 वर्टिब्रास, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं। जी, 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 ये वर्टिब्रास हैं। ये हम पीछे का भाग दिखा रहे हैं आपको, ये आगे का भाग दिखा हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। जो सबसे ज़्यादा जो गर्दन में मूवमेंट होती है वो मिड पॉइंट पे होती है, जी सर। विच इज़ एट द लेवल ऑफ 5 and 6। 5 and 6 में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है। और हमारी जो गर्दन का भगवान ने लॉर्डोसिस दिया है। लॉर्डोसिस क्या होता है? सर्वाइकल का कनकेविटी, पीछे की तरफ यूं, ये जो पोस्चर है ये यूं अगर मेंटेन नहीं होता किसी कारणवश, या तो ज़्यादा मोबाइल देखने से, ज़्यादा कंप्यूटर वर्क करने से, या डीजेनरेटिव प्रोसेस से। एज एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता। सभी को बूढ़ा होना ही है। जी, जी, गर्दन की हड्डियां भी बूढ़ी होती हैं, डिस्क भी बूढ़े होते हैं। तो ऐसे में जब ज़्यादा डीजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जी, जी, तो उसके दुष्प्रभाव हमारी स्पाइन के ऊपर आते हैं। जी। डॉक्टर, आपने कहा कि बढ़ती उम्र, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे क्या, जवान क्या, उनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी, उसका रीज़न एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी, खाना अच्छा ना होना, या मेल न्यूट्रिशन होना। कोई भी अमीर घर में है खाना अच्छा ही होगा ये कंफर्म नहीं है। जी, 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 मिलावटी खाना, एडल्ट्रेटेड फूड जिसको कहते हैं, या फास्ट फूड जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो हमारी स्पाइन को कमज़ोर बनाते हैं। इसके साथ में दूध ना पीना, कैल्शियम इंटेक की कमी, जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। इवन पोल्यूशन, स्ट्रेस कैन आल्सो अफेक्ट द एक्सेलरेशन, इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ डीजेनरेशन। जी, 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 तो हम क्या खाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, कैसा स्ट्रेस है, क्या काम कर रहे हैं, काम में मीन्स कंप्यूटर का काम ज़्यादा है और पोस्चर ठीक नहीं है, तो उससे हमारी सर्वाइकल स्पाइन की पोस्चर ख़राब हो जाता है। जी, 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 पोस्चर ख़राब होने से जो हमारा कनकेविटी है पीछे की तरफ, वो आगे की तरफ जो है उसका आ जाता है। इस वजह से जो डिस्क प्रोसेस है, वो डिस्क जो है वो उनका डीजेनरेटिव प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है। जी, तो उम्र 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, इस उम्र में भी सर्वाइकल स्पाइन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स, स्टूडेंट्स सब हमारे पास आ रहे हैं। उसका रीज़न पोस्चर सबसे ज़्यादा है, और दूध ना पीना, मिल्क इंटेक, या कैल्शियम का कमी होना भी है। जी, 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 हम कह सकते हैं डॉक्टर कि जो हमारा बदलता लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं वो भी इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण बन रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सो इसमें होता क्या है कि या तो मरीज को गर्दन में दर्द रहने लगता है, हाँ जी, हाँ जी, दूसरा दोनों हाथों में, इधर शोल्डर में, कंधों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और ये दर्द शुरू में नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है, साथ में नमनेस भी स्टार्ट हो जाती है। हमारे हाथ में नम हो जाते हैं, इधर नम हो जाते हैं, सुनापन जिसको बोलते हैं, ये हो जाता है। जी, 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 तो ऐसे में कभी कभी ये पेन
ऊपर की तरफ भी बढ़ता है, जिसको सर्वाइकल न्यूरैल्जिया भी बोलते हैं या ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया भी बोलते हैं। जी जी जी। उसके साथ में कुछ लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं। जी जी डॉक्टर। चक्कर आने का केवल और केवल एक रीज़न सर्वाइकल नहीं होता। अच्छा, हम कह सकते हैं कि अगर नॉर्मली हमें चक्कर आ रहे हैं तो वो सर्वाइकल नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो केवल सर्वाइकल है। सर्वाइकल की वजह से भी आ सकते हैं और भी कारण हैं जो रूल आउट हमें करने पड़ते हैं। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में जलेबी की तरह बोलें कि जलेबी की तरह 90 डिग्री के ऊपर 3 इधर 3 राइट में और 3 लेफ्ट में कैनाल होती हैं। ये हमारी पोजीशन सेंस करती हैं और ऐसे में अगर इसके अंदर कण होते हैं जी, और उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो चक्कर स्टार्ट हो सकते हैं जी। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, दवाइयाँ ले रहे हैं, सोल्ट इंटेक बिल्कुल कम किया हुआ है, मिल्क इंटेक नहीं है, तो ऐसे में चक्कर ज़्यादा आ जाते हैं। साथ में उनको गर्दन की समस्या भी हो जाती है। तो वो दोनों चीज़ों को मिक्स करके सिंपल भाषा में सर्वाइकल बोल दिया जाता है कि सर्वाइकल, मुझे गर्दन का दर्द भी है, चक्कर भी आते हैं। इवन माइग्रेन को भी इसके साथ में ऐड कर लेते हैं लोग। जी जी जी। लेकिन सर्वाइकल और माइग्रेन दोनों ही, ये सब अलग अलग विषय हैं, हमें डिफरेंशिएट करना है कि सिर्फ चक्कर है, चक्कर के साथ में गर्दन का दर्द है, हाँ जी, क्या चक्कर के साथ में कंधों का भी दर्द है, क्या उसके साथ में हाथों में भी सुनपना आ रहा है, यानी नर्व्स भी इन्वॉल्व है, नर्व्स के ऊपर भी कंप्रेशन आ रहा है जी, या साथ में ओनली एंड ओनली माइग्रेन के सिम्टम्स हैं लेकिन चक्कर कभी कभार ही आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि गर्दन में हमें प्रॉब्लम मिले। अगर हम एमआरआई कराएं जी किसी पेशेंट का और उनको सिर्फ चक्कर ही आ रहे हैं, सर्वाइकल स्पाइन, ज़रूरी नहीं कि सर्वाइकल स्पाइन में ही प्रॉब्लम मिलेगी। सो कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। तो सर्वाइकल मीन्स चक्कर भी आना, साथ में गर्दन में दर्द भी होना, कंधों का दर्द, और ये मैं आम लोगों की तरफ से कह रहा हूँ कि ये सब लोग मिक्स करते हैं। इनको मिक्स नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाएं, डिफ्रेंशिएट करें अपनी प्रॉब्लम को, एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है। रूट कॉज अगर हमें मालूम पड़ता है तो हम उसको ठीक ढंग से ट्रीट कर पाते हैं। कोई एक सिंपल दवाई नहीं कि हमने ये दवाई दे दी तो ये सर्वाइकल ठीक कर देगी जी, ऐसा नहीं। डॉक्टर, अभी आपने बात की दवाई की, हम जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल जो है वो क्या सिर्फ दवाइयों से ठीक होता है? कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव है या दवाइयाँ इफेक्टिव है इसको ठीक करने में? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है तो हम दवाई क्यों लें? हाँ जी। सबसे पहले तो नॉर्मल सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस घर में ही स्टार्ट करें, जो कि गर्दन को एक्सटेंड करने की 3 से 4 एक्सरसाइजेज आते हैं जो आपके जो नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आपको बता सकते हैं जी। दूसरा, अपने खान पान के ऊपर ध्यान दें। मीन्स डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ चीज़ें हम खुद भी कर सकते हैं, वही आप पूछना चाहते हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो इसमें हमें सोल्ट इंटेक पूरा रखना है, बिल्कुल कम नहीं करना, मिल्क इंटेक पूरा रखना है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, खाना ठीक टाइम पे खाना है और गर्दन की एक्सरसाइजेस करनी है। अगर फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर के पास तो जाना ही है। हाँ जी सर। और उसके बाद जैसा आपके सिम्टम्स हैं, कितने सिम्टम्स हैं, क्या वो एक्यूट सिम्टम्स हैं, क्या वो आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम कितना कर रहे हैं, क्या आपको अपना काम छोड़ना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको दवाई भी खानी है। और दवाई खाने के बाद जब कुछ हद तक वो चीज़ ठीक हो जाए जी, तब एक्सरसाइज करने का आपका मन करेगा या आपको एडवाइस मिलेगी जी। एक्यूट स्टेज में एक्सरसाइज नहीं की जाती, सिर्फ दवाई का सहारा लेना पड़ता है जी डॉक्टर। डॉक्टर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने डेली रूटीन में क्या तब्दीलियां लाएं जिससे वो इन प्रॉब्लम से बच सकें? जी, ये एक कॉमन सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें हम सबसे पहले तो अपना खान पान को बेटर करें, मिल्क ज़रूर लें, साथ में जो है एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं वो लें जी। शुगर को चाहे हम हाफ करें या 1/3 करें, लेकिन ज़ीरो बिल्कुल ना करें। हाई प्रोटीन डाइट हाई लें, ओनली प्रोटीन डाइट न लें। कीटो डाइट भी कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेवार है कि कीटो डाइट में ओनली एंड ओनली आई विल टेक ओनली प्रोटीन डाइट, नथिंग एल्स, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक रहती है। डाइटिंग बहुत ज़्यादा ना करें, तो किसी की देख रेख में ही करें। स्लिपिंग का बड़ा फैशन है, तो लोग सब कुछ कट डाउन करके एंड ओनली सैलेड्स पे आ जाते हैं, तो वो भी ना करें। इट मीन्स न्यूट्रिशियस फूड, प्रॉपर बैलेंस्ड फूड ज़रूरी है।
दूसरा आता है पोस्चर। हाँ अगर जी। हम कंप्यूटर का काम ज़्यादा करते हैं, लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, इफ़ वी आर सिटिंग फॉर मोर देन 8 आवर्स, जी डॉक्टर। तो उनको सर्वाइकल होने के चांसेस भी ज़्यादा 70 to रहते हैं। 80% है। इट मीन्स कि उनको लैपटॉप के लिए स्टैंड लेना है, हाँ जी। या अपनी चेयर का हाइट एडजस्ट करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो लेवल है आइज़ का, हाँ जी, हाँ वो कंप्यूटर के या लैपटॉप के सामने होना चाहिए। जी जी जी। मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, बहुत ज़्यादा न करें, क्योंकि व्हाट्सअप देखने के लिए एक एक घंटा लोग व्हाट्सअप के मोबाइल के मैसेज देखते हैं, तो गर्दन हमारी यूं ही रह जाती है। हाँ जी हाँ जी। तो फेसबुक बेसिकली ये हाईटेक की एक देन है, हाँ जी। सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम। इससे हमें दोनों का बैलेंस बना के चलना है। रोक तो नहीं सकते, जी सर। हमें ये देखना है कि हम कैसे कैसे बैलेंस बैलेंस बना बनाएं। के। और अगर हमें ये करना भी पड़ रहा है, ऐसे सिर करना पड़ रहा है, तो उसके बाद रिलैक्सेशंस ज़रूर लें। जी अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखें, हाथों से आगे करें और सिर से पीछे करें, यानी एक्शन एंड रिएक्शन। जी। और लाइक दिस, सो जी। सिर से पीछे करना है। इट मीन्स वी आर strengthening our back muscles. जी, जी। Then we can do shoulder exercises like this one and that one. जी। फ्रंट वाली और बैक में। तो ये हम सिंपल सी चीज़ें कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं। एंड कीप योर सेल्फ मोबिलाइज्ड। मोटा तकिया, बहुत मोटे तकिए ना लें। कुछ लोग 2-2 तकिए लेते हैं, वो भी ना लें। जी डॉक्टर। और ऐसा कुछ कायरोप्रैक्टर के पास जाकर या नाई के पास जाकर हाँ जी। पीछे से जो धक्के मरवाते हैं, तो मसाज वो करवाते कभी ना हैं। कराएं, क्योंकि इससे हमारे पास 2-3 पेशेंट्स आए भी हैं जिसमें सर्वाइकल का C1 एंड C2, जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, जी। C1 एंड C2, ये बहुत वीक होता है। अगर हम पीछे से धक्का मारते हैं तो ये इसमें फ्रैक्चर भी हो सकता फ्रैक्चर भी है। हो सकता है। तो ये न करें, स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। जी। न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियंस, जी जी। ये सबसे बेस्ट रहेगा कि इनसे हम डायरेक्ट सलाह लें। जी जी जी। डॉक्टर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।